ये वायरल वीडियो तो अभी आप सब देखे होइएगा, जिसमें किस तरह इंडियन आर्मी चाइनीज़ आर्मी को डंडा और लाठी से मार के भगा रहा है। इसमें चाइनीज़ आर्मी कुछ इंडियन टेरिटरी में घुस गया था, वो भी तवांग रेंज के एक पहाड़ी के ऊपर, और वहाँ पे से इंडियन आर्मी देखिए कैसे डंडा से मार मार के, देखिए इंडियन आर्मी का सिपाही, इंडियन आर्मी में मात्र कुछ सिपाही था उस समय में, मात्र 50 सिपाही था उस पहाड़ी पे मौजूद, और देखिए चाइनीज़ सिपाही कितना आ रहा है, एक लाइन से इस सारे सिपाही के पीछे से सब आ रहा है, और कितना सिपाही आके बॉर्डर पे खड़ा है, और हमारा इंडियन सिपाही मात्र 50 के संख्या में होते ही इतने सारे चाइनीज सिपाही को अकेले संभाल रहा है, वो भी सिर्फ डंडा के मदद से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया और चाइना के सिपाही जब भी हमेशा लड़ते हैं, आप वीडियो में देखते होइएगा, तो गन या फिर तोप या मिसाइल का यूज़ नहीं करते हैं, वो लोग डंडा और पत्थर का यूज़ करते हैं लड़ाई करने के लिए। तो ऐसा क्यों है, ये सब कुछ आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, आपको सब कुछ पता चलेगा। और आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर चाइना अचानक से इंडिया पे अटैक क्यों कर दिया, और इस अटैक का क्या रिजल्ट हुआ, कौन जीता, इंडिया जीता या चाइना जीता, और उसके बाद वहाँ पे क्या पब्लिक रिएक्शन है, तो आप ये सब कुछ इस वीडियो में पूरा जान जाइएगा। बस वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग पूरा रिसर्च करके डाले हैं। इंडिया और चाइना का रिसेंटली तवांग में 9 दिसंबर 2022 को एक भयानक क्लैश देखने के लिए मिला, जिसमें कि हजारों चाइनीज़ सोल्जर्स हजारों इंडियन सोल्जर्स के साथ भिड़ गए थे। असल में हुआ क्या था, रात के समय में कुछ चाइनीज़ सोल्जर अचानक से तवांग रेंज के माउंटेन पे चढ़ गए और इंडियन सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर दिए, लोहा डंडा हथौड़ा जो मिल जाए, बस बंदूक छोड़ के। क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में एक डील साइन है कि अगर इंडिया और चाइना में कभी भी लड़ाई होता है तो उसमें बंदूक ही सब का यूज़ नहीं किया जाएगा, लड़ाई को सिर्फ लाठी और डंडा से लड़ा जाएगा। तो आखिर एक माउंटेन के लिए, वो भी एक बंजर माउंटेन जिस पे कि ना कोई आदमी रहता है और ना ही कोई रिसोर्स वहाँ पे है। अगर कोई कोल माइन या गोल्ड माइन या डायमंड माइन होता तो बात समझ में भी आता कि लालच के लिए अटैक हुआ था। तो एक बंजर से माउंटेन के लिए, जिस पे साल के 12 महीना बर्फ़ जमा रहता है, एक ऐसे पहाड़ के लिए दो सुपर कंट्री, एक इंडिया और एक चाइना, आपस में लड़ क्यों रहे हैं। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो अभी चाइना के अंदर का इनस्टेबिलिटी को माना जाता है, जो कि कोविड-19 के थर्ड वेव के कारण आया है। चाइना में अभी मिलियंस ऑफ पीपल मारे गए हैं इस कोविड-19 के कारण, और वहाँ का सरकार ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पूरा फेल हुआ है। तो हो सकता है ध्यान भटकाने के लिए इंडिया के साथ एक क्लैश करा दिया गया तवांग रेंज में, क्योंकि चाइनीज़ पीपल के दिमाग में ये है कि उनका सबसे बड़ा एनिमी अगर पूरे वर्ल्ड में कोई है तो वो इंडिया है, ना कि यूएसए। जबकि यूएसए हम लोग से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसका रिलेशन भी इंडिया और चाइना के रिलेशन से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों के अनुसार उनका सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है, खैर कुछ नहीं किया जा सकता है इसका। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा मेन पार्ट है कि इस अटैक का, वो ये है कि जब तिब्बत को चाइना कब्जाया था तो उसके अनुसार उन लोग, ये तवांग एरिया और अरुणाचल प्रदेश ये सब साउदर्न तिब्बत का पार्ट था, तो उसका मांग उठाते हुए भी ये अटैक हो सकता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से है रीज़न अटैक का, वो ये है कि ये जो तवांग रेंज का जो ये माउंटेन है, ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो इंडिया हो या चाइना, दोनों ही कंट्री के लिए ये एरिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस पहाड़ी के चोटी पे अगर आप चढ़ जाइएगा तो इस पार आपको पूरा इंडिया का रोड नेटवर्क दिखेगा और उस पार पूरा चाइना का रोड नेटवर्क। तो अगर ये पहाड़ किसी भी कंट्री के अंदर रहता है तो उसके लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर वार का सिचुएशन होता है दोनों कंट्री के बीच तो वो खटाक से रोड नेटवर्क काट सकता है रोड पे अटैक करके, जिससे कि आर्मी का सप्लाई रुक जाएगा, उनका फूड वेपन्स ये सब एक जगह से दूसरे जगह उतना तेज़ी से नहीं आ जा सकेगा, जिससे कि दूसरे साइड के कंट्री को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा अटैक करने में और जीत हासिल करने में। चलिए, ये सब तो हुआ रीज़न एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लैश इन तवांग, मतलब कि कौन कौन कारण और क्या क्या महत्व था ये क्लैश का तवांग रीजन में इंडिया और चाइना के बीच। तो अब
एग्ज़ाम बच्चा देगा तो उसका रिज़ल्ट तो आएगा ही, उसी तरह अगर लड़ाई होगा तो उसका भी तो रिज़ल्ट आएगा ही। उसी तरह इस क्लैश का भी कुछ ऐसा रिज़ल्ट निकल के आया है जो कि चाइना का रातों का नींद उड़ाया हुआ है। पहला तो इंडियन सोल्जर्स पूरा अच्छे से प्रोटेक्ट किया अपने एरिया को और अपने हाथ से जाने नहीं दिया, जबकि चाइनीज़ सोल्जर्स रात के समय में इस एरिया पे अटैक किया था, वो भी तब जब वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स मात्र 50 था और चाइनीज़ सोल्जर्स हज़ारों के संख्या में आया। लेकिन तुरंत बैकअप में इंडियन सोल्जर्स और भी वहाँ पे पहुँचे और एक ज़बरदस्त क्लैश हुआ दोनों कंट्रीज़ के सोल्जर्स के बीच। लेकिन एक चीज़ के लिए चाइना का भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि वो बंदूक नहीं चलाया, सिर्फ लाठी और डंडा से लड़ाई किया, और जिसमें कि हमारे सोल्जर्स उनको खदेड़ते हुए भी नज़र आए वीडियो में। आप लोग वो वीडियो में भी सोशल मीडिया पे भी खूब देखे होइएगा, आजकल खूब वायरल भी हुआ था। जो दूसरा सबसे बड़ा रिज़ल्ट आया कि इंडिया, जहाँ पे चाइना का ये सोचता कि अगर इस एरिया पे हम लोग कब्जा नहीं भी कर पाएंगे तो इंडिया डर जाएगा और इस सब एरिया के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, लेकिन इसका पूरा उल्टा हुआ। इंडिया और भी अपना दुगुना तिगुना स्पीड बढ़ा दिया। एलओसी का जितना एरिया है, मतलब चाइना से सटा हुआ, मतलब चाइना और इंडिया का जितना बॉर्डर शेयर करने वाला एरिया, वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन और भी 5 गुना तेज़ी से इंडिया करा रहा है अब, क्योंकि उसको भी पता है कि चाइना के एग्रेशन को काउंट करने के लिए हम लोग को भी अपना पावर शो ऑफ करना ही पड़ेगा। और इस फाइट का जो तीसरा और सबसे बड़ा डिजास्टर आया वो भी चाइना के लिए, जिसके कारण से कि चाइना के प्रेसिडेंट को हार्ट अटैक भी आ जाएगा, वो ये है कि इंडियन और अमेरिकन सोल्जर्स मिल करके एक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, वो भी मात्र 100 किलोमीटर चाइना और इंडिया के बॉर्डर से हट करके। और ये खबर पूरा का पूरा चाइना के दिल में खौफ पैदा करने के लिए अकेला काफ़ी है। और जो ये क्लैश हुआ था, इसमें चाइनीज़ सोल्जर्स का सामना हुआ दुनिया के कुछ सबसे नए और एडवांस वेपन्स से। अगर आप चाहते हैं वो सारे वेपन्स पे हम वीडियो बनाएं तो कमेंट बिलो, हम बनाएंगे उस पर। और जो ये वेपन्स था वो सभी इंडियन मेड वेपन्स था, वो भी इलेक्ट्रिक रॉड, इलेक्ट्रिक त्रिशूल, फिर आपको ऐसा रॉड जिसके चारों तरफ कांटा लगा हुआ था और वो कांटा ऑटोमेटिक अंदर जाता था बाहर आता था। ये सारा टेक्नोलॉजी देख करके चाइना का दिमाग उड़ गया और बौखला करके चाइनीज़ सोल्जर्स, वो भी हज़ारों की संख्या में, जैसे ही वो लोग आया था वैसे ही अपना बैग पैक करके वापस अपने देश में अपना जान बचा के भागा। और इंडिया पूरा बहादुरी से और सेफली अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने में सफल हुआ और ये बता दिया, भले ही चाइना दुनिया का सबसे ताकतवर कंट्री है लेकिन इंडिया उसके सामने में पुष्पा भाव की तरह झुकेगा नहीं।